हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 15 देवात्मा हिमालय एवं ऋषि परंपरा। इस पूरे स्वाध्याय में गुरुदेव ने हमें जगह का महत्व बताया, स्थान का महत्व बताया, हमारे ऋषियों ने जहाँ तपस्या करी है उस भूमि का महत्व बताया और उस दृष्टि से शांति कुंज कितनी खूबसूरत जगह पर बना हुआ है। शांति कुंज की भूमि में कितने सप्तऋषियों ने तपस्या करी, विश्वामित्र ने तपस्या करी और किस तरह शांति कुंज की भूमि पर सारे ऋषि सत्ताओं का आवाहन किया गया है। गुरुदेव ने खुद के तप के बल से वो सब कुछ किया और किस तरह सारी ऋषि परंपरा को, इतने सारे ऋषियों की परंपरा को एक मनुष्य, और हम मनुष्य कह रहे हैं पर गुरुदेव मनुष्य थे नहीं, वो महाकाल का अवतार है जिन्होंने अनुभव किया, जिस पर जितना गुरु प्रकट हो जाए बस उतना। तो आइए आज प्रार्थना करते हैं कि इस पूरी योजना में हमसे जो भी बन पड़े बस गुरुदेव हम पे कृपा करें, वो गुरु तत्व हम पे कृपा करें। और हमारे जीवन में अगर गुरु है, चाहे वो गुरु फिर कोई भी हो, लेकिन उन्होंने कुछ तो श्रेष्ठ किया है और कोई कारण है जो उन्होंने हमें चुना है, चाहे किसी भी कार्य के लिए चुना, तो हम अपने गुरु के प्रति समर्पण, निष्ठा और प्रेम के साथ, प्रेम के भाव के साथ उनकी बातों को मानते जाएं और उस दिशा में जीवन को आगे बढ़ाते जाएं। इसी भाव से एक गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए स्वाध्याय को आगे बढ़ाते हैं। अब गुरुदेव बढ़ा रहे थे कि हिमालय के अंदर क्या है। हिमालय के अंदर 5 प्रयाग हैं, 5 काशियां हैं, 5 सरोवर हैं। हिमालय में ही 4 धाम है। 4 धाम कौन से? बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। 4 धाम ही ये कहलाते हैं। ये सारे के सारे पवित्रतम स्थान इसमें बने हुए हैं। उसका हमने मंदिर बनवाया जो उससे आपका संबंध जोड़ने की बीच की कड़ी है। सीढ़ी पर पहला पाव जहाँ रखा जाता है ऊपर चढ़ने के लिए, तो पहले पाव को हम मुख्य मानते हैं, उसको देहरी कहते हैं, इसलिए हरिद्वार इसका नाम किया रखा गया। अब हरिद्वार क्यों है? कि हरि तक जाने का द्वार है और एक बार जब द्वार तक आ गए तो वहाँ की ऊर्जा हमें अपने आप ही खींच लेगी, वहाँ की एनर्जी हमें सोख कर लेगी। तो ऐसे ही जब आप शांति कुंज जाएंगे तो आपको एक हिमालय मिलेगा, हिमालय का मंदिर मिलेगा। इतना खूबसूरत मंदिर है और ऊर्जा, अगर आप जप के माध्यम से ऊर्जा को एब्जॉर्व करने के माध्यम से वहाँ बैठेंगे तो अपनी चेतना में निश्चित रूप से एक परिवर्तन पाएंगे। पर यह अनुभव किस स्तर का है, तो जाकर एक बार हरिद्वार में शांति कुंज के अंदर हिमालय जो मंदिर बना हुआ है उसमें समय जरूर बिताइएगा। अब गुरुदेव लिख रहे हैं, यहाँ पहाड़ों पर जाने के लिए रास्ता है, पार्वती जी ने यही तप किया। यहाँ एक बिल्वकेश्वर मंदिर है, वहाँ पार्वती जी ने तप किया और वहीं नजदीक में ही उनका विवाह हुआ। यहाँ पार्वती जी अपने पूर्व जन्म में जिनका नाम सती था जन्मी थी और सती हुई थी। वह दक्ष प्रजापति नामक स्थान है। दक्ष एक वैज्ञानिक थे, उनका सिर काटा गया था और महादेव जी उनसे नाराज हो गए थे। यहाँ पर वह स्थान भी है। यह देवात्मा हिमालय बड़ा शानदार है, इसके बारे में हम क्या ही कहें। अब गुरुदेव अलग अलग तत्वों के माध्यम से, अलग अलग शक्तियों के उपस्थिति के माध्यम से हिमालय की शोभा को बता रहे हैं कि बहुत श्रेष्ठ है हिमालय और ऐसी जगह है जहाँ माँ पार्वती ने भी तप करके शिव जी को पाया है। ऐसी श्रेष्ठ जगह हिमालय है। अब आपसे क्या अनुरोध है, यह है कि हम तो सारी जिंदगी के लिए चले आए, मरेंगे तो भी हम इधर ही मरेंगे, लेकिन आपसे हमारी प्रार्थना है कि ऐसे पुनीत स्थान से आपको जीवन में कहीं ना कहीं जुड़ा रहना चाहिए। हमको जिंदगी भर में 3 बार हमारे गुरु ने 1-1 वर्ष के लिए बुलाया बैटरी चार्ज करने के लिए। बैटरी जब धीमी हो जाती है तो गाड़ियों की, तो उसको फिर दोबारा चार्ज कर देते हैं, फिर वह बैटरी काम करने लगती है। इसलिए जब हमारी बैटरी धीमी पड़ी तब हमारे गुरु ने हमको बुलाया और हम यहाँ हैं। आपको हम निमंत्रण भेजते हैं इस व्याख्यान के द्वारा। आपको जब भी कभी मौका मिले तीर्थ यात्रा का, जब भी कभी मौका मिले आप यहाँ शांति कुंज में आने की कोशिश कीजिए, जहाँ सारे ऋषियों की परंपरा है, जहाँ हिमालय की सारी विशेषताओं को हमने एकत्रित करके रखा है। जब आपका जन्मदिन हो, विवाह दिन हो, तो यहाँ आने की कोशिश कीजिए और बच्चों के संस्कार कराने के लिए 16 संस्कार कराने हो तो आप यहाँ आने की कोशिश कीजिए। क्यों गुरुदेव ये बात लिख रहे हैं कि कोई संस्कार कराने आ जाओ, विवाह दिन है, जन्मदिन है तो आ जाओ? क्यों? एक कारण तो ये है कि जब भी हम कभी लो फील करते हैं ना, तो हमें अगर अपने आप को चार्ज करना हो तो इससे ज़्यादा अच्छी जगह कोई नहीं हो सकती। कोई देव स्थान चुन लें, क्योंकि हमारी एनर्जी वहाँ परिवर्तित हो जाती है। कैसे परिवर्तित होती है इसका एक पूरा विज्ञान है। मान लीजिए घर में 10 लोग रहते हैं और एक आदमी गुस्सा करे
तो एक आदमी का गुस्से का जोर जोर से चिल्लाए, गुस्सा करे, अभद्र भाषा बोले, तो उसकी रेडिएशन से पूरा परिवार जो है कहीं ना कहीं लो हो जाता है। जिसकी जैसी उम्र उसको वैसा इम्पैक्ट पड़ता है। कोई बहुत डर जाएगा, बच्चे होंगे तो डर जाएंगे, कोई बराबर का होगा तो दो दो हाथ कर लेगा। लेकिन कहीं ना कहीं घर के अगर 10 मेंबर हैं तो 10 मेंबर की ऊर्जा पर प्रभाव पड़ेगा। एक क्रोधी इंसान के ऊर्जा का प्रभाव 10 लोगों पर पड़ रहा है परिवार के, और कितने दिन तक वो प्रभाव रहेगा इसका आइडिया नहीं है। क्रोध वाले का क्रोध तो क्षणिक है, आया और गया। 2 लोगों के बीच में झगड़ा हुआ, हो सकता है कितने घंटे वो लोग इस झगड़े को खींचेंगे, वो उनके चित्त की वृत्ति पर निर्भर करता है। लेकिन जितने लोगों को पर आसपास प्रभाव पड़ेगा, अब जैसे अगर कोई घर में बच्चे हैं और बड़े मम्मी पापा में के बीच में झगड़ा होता है तो बच्चे के मानसिक स्तर पर आजीवन के लिए प्रभाव पड़ जाता है। पूरे जीवन बच्चे में भय की भावना, चीखने चिल्लाने के जो है दुर्गुण, कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, इसी तरह एक घर में अगर एक इंसान, केवल एक इंसान एक घर में रोज ठहाके लगा लगा के जोर जोर से बिना कारण हंसे, तो आप देखोगे 2 से 3 मिनट में आसपास वाले सारे हंसने लगेंगे। आप करके देख लो एक्सपेरिमेंट। आप आज उठो, अपने घर के हॉल में जाके बैठो और बिना कारण, कोई कारण मत ढूंढो, जोर जोर से हंसने लगो, जोर जोर से। मैं यहाँ अगर अभी इसी ऑडियो में जोर जोर से हंसना शुरू कर दूं तो आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी। आप देख लो, अगले 10 सेकंड में हंसने वाली हूँ। निश्चित रूप से आपके चेहरे पर एक स्माइल आई, ना देखा ना जाना, लेकिन केवल एक हंसी की आवाज सुन के हमारे चेहरे पे स्माइल आ गई। ये जादू है हंसी का, लाफ्टर का जादू है, पूरा विज्ञान है। तो आप सोचो, इतनी सी वाइब्रेशन इतना सारा असर कर रही है इतने सारे लोगों पर। तो जहां पर देव शक्तियों ने तप किया, उस जगह की, उस स्थान की तो वाइब्रेशन ही क्या होगी। तो हम कितना मर्जी लो हो जाए, कोई भी कुसंस्कार हम पे हो, अगर हम शांति कुंज जैसे देव स्थान पर, अपने गुरु के स्थान पर, जो भी हमारे गुरु हैं, हमारे जीवन में गुरु किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं, उन आश्रमों में जाकर अगर हम रहेंगे तो हमारी ऊर्जा में कितना जबरदस्त परिवर्तन होगा, हम इसका अंदाजा लगा नहीं सकते। ये अनुभव करने की बात है। तो ऐसी जगह जरूर जाना चाहिए। और अब हमें क्या होता है, हम क्योंकि संसारिक है ना, हमको बहाने चाहिए होते हैं। अब शांति कुंज जाना है तो कैसे जाएं, घर है, नौकरी है, परिवार है, ये है। तो गुरुदेव कह रहे हैं जन्मदिन पर आ जाओ, एनिवर्सरी पर आ जाओ, 16 संस्कार कराने आ जाओ। अरे किसी कारण से तो आओ, एक तो तुम्हारा दिन यादगार हो जाएगा, क्योंकि उस समय की ऊर्जा जो है, जैसे जन्मदिन है, एक विशेष दिन है, तो तुम्हें स्मृति हो जाएगी, दिन यादगार हो जाएगा। और दूसरा, तुम्हें बहाना चाहिए, और तो एक ही, इससे अच्छा तो कोई और कारण नहीं है, एक श्रेष्ठ कारण है कि हाँ, हम ये दिन वहां जाके बनाएंगे। तो ये गुरुदेव कह रहे हैं। तो आगे लिखते हैं, इसी को आगे कह रहे हैं गुरुदेव, बच्चों के संस्कार कराने के लिए पुनीत स्थान की लोग तलाश करते हैं। किसी देवी के यहाँ, किसी मंदिर में लोग संस्कार कराते हैं। आप भी यहाँ आ सकते हैं। श्राद्ध और तर्पण कराने के लिए भी ऐसा ही नियम है कि यहाँ बद्रीनाथ के पास ब्रह्म कपाल नाम का स्थान है, वहां लोग तर्पण कराते हैं। यहाँ भी तर्पण कराते हैं, श्राद्ध कराते हैं। आप चाहें तो हरिद्वार में भी करा सकते हैं, लेकिन वह स्थान कहाँ, कैसे है, इसके बारे में हमें कुछ नहीं कहना। अब गुरुदेव यहाँ कमेंट नहीं कर रहे कि आप जहां मर्जी करा लो हरिद्वार में श्राद्ध तर्पण। मुझे उन स्थानों के बारे में मैं जानता नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं शांति कुंज के बारे में जानता हूँ। क्यों जानते हैं? क्योंकि उनके तप के बल से वो भगीरथ हैं। सारे ऋषियों का आशीर्वाद उनको प्राप्त हुआ, और सारे ऋषियों की गंगा को, सारे ऋषियों की परंपराओं को गुरुदेव ने अपने जीवन में जिया, और शांति कुंज में हर एक ऋषि का आवाहन किया गया है। तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं। इसके बारे में हमें कुछ नहीं कहना, लेकिन हमारा जो स्थान है वह बहुत सुंदर स्थान है। यहाँ जो भी आते हैं नवरात्र के दिनों में अनुष्ठान करते हैं। यह अनुष्ठान की भूमि है। शिक्षण की भी यहाँ सारी व्यवस्था है। शिक्षण के लिए आपका कभी मन हो, गुरुजी ने जो सीखा था उसको आगे चलकर हमें भी सीखना है, तो यहाँ 10 दिन के शिविर होते हैं, 1 महीने के भी शिविर होते हैं। ये दोनों ही शिविर होते हैं। यहाँ पर एक छोटा स्थान है। आप ऐसे मान लीजिए जैसे गणेश जी ने राम नाम लिख करके उसकी परिक्रमा लगा ली, और परिक्रमा लगाने के बाद उनको वह सारा पुण्य मिल गया था जो विश्व की परिक्रमा लगाने के बाद मिलना चाहिए। गणेश जी को पहला नंबर मिला। उनका चूहे की सवारी पर बैठकर सारे विश्व में भर में घूमना तो संभव नहीं था, अतः उन्होंने विवेक से काम लिया और राम नाम की परिक्रमा लगा ली। यह छोटा सा गायत्री तीर्थ है, छोटा सा शांति कुंज उन सारी विशेषताओं से भरा पड़ा है। हम तो जब ज्यादा समय तक रहेंगे नहीं, अभी सन 2000 तक तो रहने वाले हैं नहीं, किंतु इस शरीर से नहीं तो सूक्ष्म शरीर से रहेंगे। यहाँ हमारी प्रेरणा बराबर रहेगी और आपको बराबर वह लाभ मिलता रहेगा जो कि मिलना चाहिए। अब गुरुदेव जब ये प्रवचन दे रहे थे तब भी उनको पता था कि वो शरीर कब छोड़ेंगे। वो अच्छे से कह रहे थे कि मैं 2000 तक नहीं रहने वाला हूँ, लेकिन मैं अपनी सारी ऊर्जा को यहाँ लगाकर जा रहा हूँ, सारे तपोबल को, सारी ऋषि सत्ताओं को यहाँ
इनवाइट करके जा रहा हूँ और वो तुम्हारे लिए, हमारे लिए हमेशा यहाँ बनी रहेंगी। और स्वयं गुरुदेव समाधि स्थल पर और अखंड दीप पर, अखंड दीप को 2026 में 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। सोचो, एक दिव्य ज्योत, दिव्य अग्नि जो 100 वर्ष पूरे करने की यात्रा पर बढ़ रही है, क्या वहाँ की एनर्जी और वहाँ का ऑरा होगा। नॉन स्टॉप उस दिव्य अखंड अग्नि के आगे गायत्री मंत्र का जप चलता है, लगातार जप चलता है। तो हम इस जगह की ऊर्जा के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। तो ये एक ऐसा ऊर्जा क्षेत्र है शांति कुंज कि अगर हम वहाँ की परिक्रमा, वहाँ 2 दिन रह आए आज की परिस्थितियों में परमिशन लेकर जाकर। वैसे शांति कुंज एक ऐसी जगह है जो हमेशा खुला है, आप जाएंगे रहेंगे तो कोई ना आपसे खाने के लिए पैसे मांगेगा, ना रहने के पैसे मांगेगा, किसी तरह का कोई शुल्क नहीं है, आपके आने जाने का शुल्क है। तो उसमें भी गुरुदेव कहते हैं कि तुम दिल से आओ, श्रद्धा से आओ, भाव से आओ, निष्ठा से आओ, तो तुमको ऐसा नहीं लगेगा कि तुमको नुकसान हुआ, कोई नुकसान का सौदा हुआ, तुमको अच्छा ही लगेगा। तो हम कभी भी जा सकते हैं और फिर जो परिवर्तन होंगे वो अनुभव के हैं, हमें समझ में आ जाएगा जाने के बाद। अब सूर्य अपना प्रकाश सर्वत्र बिखेर रहा है, लेकिन हमको रिसीविंग मोड में जाना चाहिए। जब हम ऐसी जगह जाएं तो हम वहाँ जाके केवल घूमें, खाएं पिए नहीं, थोड़ी देर ऊर्जा को आत्मसात करें, थोड़ी देर वहाँ बैठें। जैसे प्रखर प्रज्ञा पे बैठ गए, सप्तऋषि मंदिर पे बैठ गए, गायत्री मंदिर पे बैठ गए, सामूहिक साधना के जो कक्ष बने हैं वहाँ पर बैठ गए, चाहे 15-15 मिनट बैठे। अरे ऊपर से नल चला है, नीचे बाल्टी लगा दी, लेकिन बाल्टी को हिलाते रहेंगे तो क्या बाल्टी भरेगी? क्या दही जमाना है अगर, तो दही को स्थिरता से रखना पड़ता है। ऐसे ही अगर हम ऐसी जगह जा रहे हैं तो वहाँ की ऊर्जा को एब्जॉर्व करने के अनुसार थोड़ी देर रिसीविंग मोड में, कि बस अब यहाँ की ऊर्जा हमारे भीतर, हमारे रोम रोम में, हमारे अंतःकरण में प्रवाहित हो रही है, प्रकाशित हो रही है, इस भाव के साथ बैठ के देखें। एक यूट्यूब पे गायत्री मंत्र जप डाला है, 1 घंटे का, लगभग 50-55 मिनट का है। उस ऑडियो के साथ जप करके देखिए तो गायत्री मंत्र का जो है प्रकाश कैसे हमारी चेतना को परिवर्तित कर सकता है, इसका अनुभव शायद हम गुरु कृपा से कर सके। गुरुदेव लिख रहे हैं, बहुत शानदार जगह है। कौन? शांति कुंज। इन सारे ऋषियों के यहाँ के 24 गायत्री के 24 ऋषि हैं और उन 24 ऋषियों का सार यहाँ है। वे ऋषि जो करते थे उनकी परंपरा का सार देखना हो तो यहाँ तीर्थों में ऐसा तीर्थ है, यहाँ आकर आप कभी उपासना करें तो जो जिस तरीके से नागपुर के संतरे, मुंबई के केले फलदायक हैं, ठीक उसी तरीके से फलदायक यहाँ की साधना है। यह शांति कुंज तीर्थ हमने बनाया है तो यह समझना चाहिए कि आपके लिए बनाया। हिमालय बना होगा तो हमारे गुरु ने हमें यहाँ खींचकर हिमालय बुलाया और हमको वहाँ रख दिया। हम आपको खींचकर यहाँ बुलाएंगे कि आप शांति कुंज में आया करें, साल में 1 बार किसी प्रकार आने की कोशिश किया करें। यहाँ के आने जाने में जो आपका पैसा समय लगा है, जो भी कुछ चीजें लगी हैं, वे सब सार्थक सिद्ध होंगी। देखो फिर से वही आश्वासन हमको मिल गया, निरर्थक सिद्ध नहीं होगी। आप शांति कुंज आकर के यह ख्याल नहीं करेंगे कि हम निरर्थक आए और हम बेकार में समय और पैसा गवाया, बस और कुछ नहीं कहना। आज की बात यहाँ समाप्त। अब हमें गुरु का आश्वासन भी मिला है। तो अगर ये ऑडियो आपके पास आया है तो निश्चित रूप से परमात्मा आपको बुला रहे हैं, समय नहीं लगाएंगे, बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे और जाएंगे, निश्चित रूप से जाएंगे। अगर हमारे गुरु हमें बुला रहे हैं तो हमें वहाँ जाना ही चाहिए। और इसी बात के साथ कि हम सब शांति कुंज दर्शन अवश्य करें, और जिनके लिए संभव नहीं है वो YouTube से ऊर्जा शरीर से शांति कुंज का ध्यान, हालांकि जाने की अपनी महिमा है, पर अगर नहीं जा सकते तो हफ्ते में 1 बार से ही आप उस ध्यान को करके देख लीजिए YouTube पे ऊर्जा शरीर से, और आपको बहुत दिव्य और देव अनुभव होंगे गुरु कृपा से। आज का स्वाध्याय यही समाप्त करते हैं। सभी को प्रणाम। हम सभी का जीवन गुरु तत्व के सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है, यही प्रार्थना। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।